जिसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है उसकी पहचान क्या है, वो कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। अब भगवान जी ये स्थिर बुद्धि की पहचान बता रहे हैं। वो पहचान हमें कैसे, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। देखो 55 श्लोक से शुरू हो गए भगवान जी का उत्तर देना, है ना। पहले कामनाएं उसकी खत्म हो जाती हैं, फिर उसकी सुख की, भोग की लालसा खत्म हो जाती है, फिर दृश्य का स्नेह छूट जाता है उसका, यहाँ तक कि उसको ये सारा जितना भी है दिख रहा है, इन आँखों से दिख रहा है, वो समझ में आ जाता है ये दृश्य में दृष्टा, अपने से अलग होकर वो देखना शुरू कर देता है। फिर जब दृश्य का स्नेह छूट जाता है तो दुखी सुखी नहीं होता, बुद्धि एकाग्र हो गई, स्थित हो गई, एक के अंदर बुद्धि ने निश्चय कर लिया। अब 3 श्लोक तक तो वो कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान जी ने वो बताया। अब उसके बाद ये कल हमने किया था 58 श्लोक, 58 श्लोक से वो कैसे रहती हैं। अब अर्जुन के प्रश्न चल रहे हैं क्रिया प्रधानता से, और भगवान जी उसका आंसर दे रहे हैं भाव प्रधानता से। अब ये भाव प्रधानता से देखो कल भी कैसे रहता है, कुछ हुए की तरह रहता है ना। कैसे स्थिर बुद्धि वाला वो कैसे रहता है, उसके समानता कछुए की तरह की, कि जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है जब उसके ऊपर परिस्थिति आती है, ऐसी जो स्थिर बुद्धि वाला है वो सारी अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है जब सामने कोई भोग वाली अवस्था आती है या परिस्थिति वाली अवस्था आती है। अंदर अपने अंदर वृत्ति को वो समेट लेता है। देखो हम जब बाहर से वृत्ति सारी समेट लेते हैं तो क्या बच जाता है, जब सारी हम अपनी दृष्टि हटा देते हैं, अपने इस शरीर से, संसार से दृष्टि ही हटा देते हैं, तो फिर एक ही वो हम सबके पास है। वही एक जो है, देखो जो सबके पास कॉमन है, अंतःकरण में वैरायटी है वैरायटी। अच्छा, इंद्रियों में भी ऊंच नीच हो सकती है, किसमें ना वैरायटी है ना ऊंच नीच है, वो अपना स्वयं का साक्षी, वो सबके पास एक जैसा ही है। अब वही कह रहे हैं, जब हर साइड से हम अपनी वृत्ति को भोगों से हटाकर अपने आप में स्थित कर देते हैं तो वो कैसी वृत्ति हो जाती है, स्थिर बुद्धि। वो बुद्धि वाला ऐसे रहता है, उसकी वृत्ति बाहर नहीं हो जाती, वो समेट के रखता है। जैसे हम रसोई साफ सुथरी करके रखते हैं, ऐसे वो अपने अंतःकरण को साफ सुथरा करके रखता है, जिससे क्या होता है, साफ अंतःकरण वाला विवेक विचार जल्दी कर लेता है। सत्वगुणी जिसको अंतःकरण कहते हैं। देखो तमोगुणी रजोगुणी अंतःकरण में जल्दी विचार नहीं चलता, टाइम लग जाता है। तमोगुणी में तो चलता ही नहीं है, रजोगुणी में टाइम लग जाता है। सत्वगुणी हर एक चीज़ छोड़ने की उसको आदत पड़ जाती है। वैसे भी अपनी अगर हम कुछ मुट्ठी में बंद पकड़ रखते हैं तो पकड़ने का कष्ट है, पकड़ने का पुरुषार्थ है। अगर हम अपनी मुट्ठी खोल देते हैं तो कोई कष्ट नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब जो सत्वगुणी है उसको यही आदत पड़ चुकी होती है छोड़ने की। जिसने छोड़ना शुरू कर दिया अपनी पकड़ को, हम सबकी पकड़ होती है, तो वो बहुत आसानी से, जैसे हम कल कह रहे थे, यात्रा हमारी चल रही है, इस शरीर की यात्रा चल रही है। अब हम देखें इतना टाइम हो गया शरीर की यात्रा को चलते चलते, सबका समय अलग अलग है, पर किसका समय सुयात्रा, जिसको हम कहें कि सुयात्रा कौन कहेगा,
है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अब सो यात्रा उसकी होगी जिसने अपने आप को जान लिया, चाहे जिस मर्जी काल। देखो वहाँ पे कहा कि तत्काल, उसके लिए दूसरा काल नहीं लगता। उसी काल में जब हमारी बुद्धि स्थित हो जाती है, अपने आप में बैठ जाती है, उसी काल में हमें अपने आप का पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ। ये जो नाम रूप आकार का आज तक पर्दा चढ़ा पड़ा था, अब वो पर्दा हट जाता है। अब जैसे ये पर्दा हटता है, बुद्धि स्थिर हो गई, ठीक है। अब बुद्धि जैसे स्थिर होती है, फिर आगे कह रहे हैं 59 श्लोक में, आहार त्यागी देही के बाहरी विषय हैं मरे, स्थिर धी का भीतरी राग आत्म निश्चय से मिटे। देखो आहार त्यागी, आहार मतलब भोजन, भोजन को त्यागने के दो रास्ते हैं अपने पास। हम भोजन दो रास्तों से त्याग सकते हैं। एक तो अपनी इच्छा से, ठीक है, कि मेरे को व्रत है या मेरे को नहीं खाना, है ना। और एक जब डॉक्टर हमें मना कर देते हैं, जैसे कोई शुगर का मरीज है ना, तो डॉक्टर कितनी सारी पाबंदियां लगा देते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और भी अगर कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे एसिड बढ़ जाता है, दालें तली हुई सब्जियां, है ना, वो सारा कुछ मना कर देते हैं। पर होता क्या है, देखो जो अपनी इच्छा से भोजन त्याग रहा है, उसमें क्या होता है, अपने आप उसने त्यागा है ना, तो उसको ज़्यादा विक्षेपता नहीं होती। और जो किसी के कहने पर पाबंदी लगाकर जिसने भोजन को त्यागा, तो उसके अंदर रस बुद्धि बनी रहती है। अब ये रस बुद्धि कैसे होते हैं, अच्छा जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, फिर मैं खाऊंगा। अब उसके सामने कोई खा रहा है, मीठा खा रहा है, और उसको इच्छा हो रही है अंदर से खाने की, तो पर क्या डॉक्टर ने मना किया हुआ है, फिर सामने से कहते भी है तो आपको डॉक्टर ने मना किया था ना, तो ऐसा नहीं खाना। पर क्या उसकी लालसा खत्म हो गई, उसकी रस बुद्धि खत्म हो गई। देखने की बात तो यही होती है। अब जब तक उसकी रस बुद्धि खत्म नहीं होती, बाहर से जितने भी सहूलतें आ जाएं, विषय प्राप्त हो जाएं, है ना, तो उसका क्या होता है, मरना होता है। जो आहार त्यागी है, देही के भारी, एक तो देखो यहाँ आहार त्यागी का मतलब ये कि एक ने अपने आप बंद किया, दो बताए जो आहार को त्यागते हैं, एक किसी के कहने पर। अब ऐसे ही एक अपने आप से योग साधना कर रही है, ठीक है, और एक किसी के कहने पर कर रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं ये भगवान जी। जैसे इस आहार त्यागने का अंतर बताया भगवान जी ने। भगवान जी कह रहे हैं जब तक देही की मतलब जो जीव है उसकी रस लेने की बुद्धि स्वयं नहीं खत्म होती, तब तक उसका आवागमन का चक्कर चलता रहेगा, तब तक वो भटकता रहेगा इस संसार के अंदर। अब रस लेने की आदत इतनी पड़ जाती है कि छूटना मुश्किल हो जाता है उस रस को, विषयों की रस लेने की आदत जिसको हम कह सकते हैं। और जो ये विषय के रस हैं सारे बाहर के हैं, अंदर के नहीं है, बाहर से लेने पड़ते हैं हमें, है ना। किसी के ऊपर निर्भर हैं हम उन विषयों के लिए, उनका रस लेने के लिए। अब सामने वाले की मर्जी वो विषय का रस हमें प्राप्त करवाए चाहे ना करवाए, क्योंकि हमारा अपना स्वतः नहीं है, बाहर ही है, वो बाहर का रस है। अब बाहर के रस के लिए मुहताज हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर अंत समय में भी ये शरीर की, जैसे हम कह रहे हैं कि यात्रा चल रही है, सबकी खत्म हो रही है यात्रा इसकी,
किसी की पहले तो किसी की बाद में। और जैसे शरीर की यात्रा खत्म होने का समय आ रहा है, उस टाइम रस बुद्धि और बढ़ती जाती है कि अपने आप में सिमटती जाती है। जो बुजुर्ग होते जाते हैं, बहुत बार देखे, अगर वो ज्ञान में नहीं आते, अपना विवेक विचार नहीं करते, तो लालसा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने हट से इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। तभी हमें भगवान जी कहते हैं कि हट से कंट्रोल नहीं करना। कैसे करना? ज्ञान से, है ना, जान के करना। जान के ही हम छूट सकते हैं यहाँ से, सुनने से नहीं छूट सकते। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, आज तक इतने भोग के क्या मिला? हर इंद्रियों के भोग, खाली एक रस वाला भोग नहीं, हर इंद्रियों के भोग हमने भोगे तो क्या मिला, है ना। जब ये विवेक विचार करते हैं, फिर जाके आता है कि नहीं, अब देखो, अब जो पहले बचपन में हमें तला भुना खाना अच्छा लगता था, अब लगता है पचता ही नहीं शरीर को। अब शरीर को नहीं पचता तो फिर वो रस बुद्धि खत्म हो गई, या फिर इच्छा जागृत है ना। अब ये खुद हमारा निरीक्षण खुद का है। अगर वो हमारी खत्म हो गई है रस बुद्धि, तो हम कहेंगे हम सिंपल दाल फुल्का ही खाएंगे, वो तला भुना नहीं खाएंगे, क्योंकि पचता नहीं तांग हमको ना। अब अंदर से आसक्ति जाए हमारी, ठीक है। एक तो है जैसे डॉक्टरों ने मना किया हमें नहीं खाना, पाबंदी लगी पड़ी है नहीं खाना। एक अगर हमारे सामने वो विषय पड़ा है, तो अंदर से क्या लालसा आ रही है ना, ऐसे निरीक्षण कर रहे हैं हम। अब वो जो स्थिर थी है, उसकी बाहर के सारे विषय खत्म हो चुके होते हैं। अब बाहर के विषय देखो, अगर हम इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें तो देखो, पहले आहार त्यागी देही के बाहरी, यहाँ पे बाहरी आए हैं ना। अच्छा, फिर नीचे पढ़ें, स्थिर धी का भीतरी। जो ये बाहर वाले हैं ये जीव का है, ये ऊपर वाली लाइन जीव के लिए है, और जो ये नीचे वाली लाइन है ये भीतरी राग, वो तो जो बाहर के विषयों को खत्म कर रहा है, किसी के कहने पर, किसी के पाबंदी लगाने पर खत्म हो रही है। यानी अंदर से रस बुद्धि बनी हुई है। फिर क्या लिखा है? बाहरी विषय है मरे, उनके विषय खत्म कहने थे, मरे, किसी के कहने से मरे हैं। अंत समय में वो मतलब रस बुद्धि के साथ गए है। या तो कह लो खाने की इच्छा है पर दांत नहीं है, कैसे खाएगा, है ना। इच्छा अंदर से है खाने की, या कह लो डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी, या कह लो आगे वाली इंद्रियां इतनी शीतल हो गई कि आगे वाले नहीं देते खाने को, पर अंदर से तो है। अब वो जब मरे, इस शरीर का त्याग होगा, उसकी देह शांत होगी, और लालसा आकार वाली आएगी उसको, क्योंकि है इच्छाएं हैं, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, वो उन इच्छाओं के साथ जा रहा है। फिर ये नीचे वाली लाइन को देखें, ये ऊपर वाली लाइन है जीव के लिए, जिसकी इच्छा बची पड़ी है अपने अंदर, है पड़ी, शरीर खत्म हो रहा है उसका, पर इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, तभी उसका जन्म और मरण होता है। जन्म मरण कैसे? आकार आने जाने वाला हो गया। अच्छा, जो वो है वो आता जाता नहीं, पैदा नहीं होता, पैदा हो तो वो मरे, वो एक का एक है, एक जगह पर है। अच्छा, कण कण में व्यापक है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो उसके बिना खाली हो, हर जगह वो व्यापक है। अब
उसका रस लेने की आदत पड़े पहले तो। जब ये रस बाहर वाले खत्म होंगे, बाहर विषयों से रस खत्म होंगे हमारे, तब जाकर वो रस, भीतर का रस हमें आएगा। वो रस जैसे हमें आएगा, वो रस हमें उस परमात्मा तक पहुंचाता है। तभी का स्थित धी का भीतरी राग, वो जो राग होता है, देखो अगर रस बुद्धि हमारी खत्म हो गई है तो उसकी दृढ़ता हो जाए, ये कोई नियम नहीं है। रस बुद्धि खत्म हो जाए हमारी, है ना, और उस परमात्मा की दृढ़ता हो जाए, जरूरी नहीं है। रस बुद्धि बहुतों की खत्म हो जाती है ना, या तो जीभ का कई बार टेस्ट चला जाता है, तो क्या उनकी बुद्धि स्थित हो गई, अपने आप में बैठ गई, अपने स्वरूप में उन्होंने दृढ़ता कर ली? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि रस बुद्धि खत्म हो गई और उनको अपने आप की जानकारी होगी, अपने आप में बैठ गए, ये जरूरी नहीं है। पर जिनकी स्थित बुद्धि हो गई, है ना, तो उनकी रस बुद्धि खत्म हो जाएगी, ये नियम है, ये पक्की बात है। वो अपने आप में, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी बुद्धि को स्थित कर दिया, अपने आप में वो बैठ गए। अच्छा, अब हम देखें, अब एक कोई भी जानवर है, ठीक है, अब जानवर के आगे हम कुछ ऐसा रख देते हैं, रुपयों की थैली रख दें, है ना, या बहुत सुंदर स्त्री रख दें, उनको रस बुद्धि नहीं आएगी उसमें। अच्छा, यहाँ पे हमारा प्रश्न ये भी बन सकता है, चलो हम डॉगी का उदाहरण लेते हैं। अब वो डॉगी ना तो रुपयों को जानता है, ना सुंदर स्त्री को जानता है, तो उसको कैसे आएगी? हाँ, उसके आगे एक हड्डी रख दो, ला देखो उनको रस बुद्धि आती है कि नहीं आती, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो उसको जानता है ना, हड्डी को, फिर भागता है कि उसके पीछे नहीं भागता। हाँ, ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। अच्छा, जो स्थित धी बना है, स्थित प्रज्ञ बना है, वो रुपयों की थैली को भी जानता है, सुंदर स्त्री को भी जानता है। अब वो स्थित धी बनाना, स्थित प्रज्ञ बनाना, पर उसकी लोभ वाली भावना नहीं आ रही, काम वाली भावना नहीं आ रही, वो तो जानता है ना, भीतरी राग मिटाना उसका, है ना, तब जाके उसकी बुद्धि स्थित हुई ना। सबसे पहले वो भीतरी राग का खत्म होना जरूरी है। हमें नहीं मिल रहा, वो हमने तब उसकी वस्तु की लालसा छोड़ दी, ठीक है, एक तो नहीं मिलता, तब अंगूर खट्टे हैं। अब वही राग, वही वस्तु हमारे सामने उपलब्ध है, हमारे सामने पड़ी है, फिर भी अंदर से इच्छा हो रही है उसका भोगने की, या भीतर से खत्म हो गया, है ना, ये देखना बहुत जरूरी है। नहीं है तो खत्म है रस बुद्धि उसके प्रति, पर जब वो सामने उपलब्ध है तो फिर क्या है, हमारी स्थिति क्या है उसका? लालसा आ रही है, अगर लालसा आ रही है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, वो रस बुद्धि नहीं खत्म हुई हमारी, वो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। जब तक ये आसक्ति हमारी खत्म नहीं होगी, भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से, जब तक भीतर से नहीं खत्म होगी, तब तक हमारा वो आत्म निश्चय, देखो क्या कहते हैं, स्थिर धी का भीतरी राग आत्म निश्चय से मिटे, वो तब तक मिटता नहीं, ऊपर का है मरे। जो बाहर वाले हैं
जीव हैं उनका मरता है, मरने के बाद जन्म होता है, ठीक है। और जो स्थित धी वाला है, स्थिर बुद्धि वाला है, वो कह रही है मिटे। जैसे हम एक बार रेजर से मेट देते हैं, तब तक जब तक मैं दोबारा नहीं लिखती हूँ जगह पे, तब तक वो पेज साफ रहा से। जब मैं दोबारा लिखूंगी, है ना, तब लिखा जाएगा ना उसके ऊपर। अब वो जो स्थिर बुद्धि वाला है, वो आत्म निश्चय से अपने जीव भाव के संस्कारों को मेटता है। यहाँ पे मरे नहीं कहा, मरना तो अपने आप हो जाता है, पता नहीं कब इस देह की यात्रा खत्म हो जाए। एक है मेटना, मेटते हम स्वयं अपनी बुद्धि से हैं, है ना, खुद उसके लिए पुरुषार्थ करती हैं। रबड़ चेन दूँ, मेटन का पुरुषार्थ कर दूँ, वो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ होता है। ऐसी जिसकी बुद्धि स्थिर हो रही है, उसका स्वयं का पुरुषार्थ है। स्थित बुद्धि, अब देखो स्थित बुद्धि का पुरुषार्थ ये है कि पहले उसने साधना की, है ना। अब ये साधना पहले योग 3 प्रकार से हो गया, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग हो गया, है ना। ये 3 योग हो गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब कर्म योग से उसको सेवा में रस आना शुरू हो जाता है। कर्म किया ना, तो दूसरों की सेवा करने से उसको रस आना शुरू हो गया। तो इसका क्या मतलब है, सेवा में रस आ रहा है, निष्काम सेवा में रस आ रहा है, तो उसके बाहर से विषयों से रस हट गया, है ना। बाहर के विषयों का रस हट गया है, तभी उसको सेवा में रस आ रहा है। ये भी उसको वहाँ पहुँचाएगा, अपने आप में पहुँचाएगा। दूसरा है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में क्या होता है कि जैसे हमारी ये सभा है, हम विवेक विचार करते हैं, विवेक विचार करके उस तत्व का अनुभव लेते हैं। अब हम कैसे कहते हैं कि सकून वे पासे मजा नहीं आता, ये भी तो अपना अंदर दा रस गिनन दा है ना, ये अनुभव है ना। सकू अंदरों रस आंदा है, सकू बाहरों रस नहीं आंदा, और बाहर वाले रस से वृत्ति हट गई। अब वो रस अनुभूति रूप से हमारे अंदर से निकलता है। अब ये भी रस है हमारा, है ना, ये हमने ज्ञान योग से हम चल रहे हैं, ये भी वहाँ पहुँचाएगा हमें। अब एक हो गया भक्ति। अब भक्ति के अंदर 2 बने रहते हैं, पर उसमें क्या होता है, इतनी तादमता हो जाती है कि वो एक में हो जाते हैं। वहाँ से उनको प्रेम रस आना शुरू हो जाता है। अब वो जो प्रेम रस आता है, उनको अपने ज्ञान में कहना उसे, उनको कर्म योग में कहना उसे, कितने वो भक्ति वाला ही चाहिए। जैसे मीरा को अंदर नहीं देख रहे थे, वो कहाँ देखते थे, बाहर। तो पर बाहर इतनी दृढ़ता हो गई कृष्ण जी के साथ, जो वो विष भी दिया गया वो भी अमृत बन गया, यानी एकता हो गई। 2 होते हुए भी एक हो गए। वो प्रेम का रस, जैसे ध्रुव को आया प्रेम का रस, प्रहलाद को आया रस। ये अब यही रस हमने देखो, ये तीनों हैं रस। अब ये तीनों रस कैसे आए, ये वाले कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का रस, जब बाहर के विषयों का रस खत्म हुआ, निवृत्त हुआ, भीतर से निवृत्त हुआ, किसी के कहने से नहीं हुआ,
यहाँ पर हमारी स्वयं की दृढ़ता चली, फिर जाकर हमने अपने रस का अनुभव लिया। जैसे हम टॉफी चूसते हैं तो रस आता है, अब ये रस हमें अपने ज्ञान में आता है। ज्ञान मार्गी को ना भक्ति रस अच्छा लगेगा, ना कर्म योग वाला रस अच्छा लगेगा। इनमें इंद्रियां चाहिए, और जो ज्ञान वाला रास्ता है इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिना इंद्रियों वाला है। अब बिना इंद्रियों वाले को कम मेहनत करनी पड़ती है, इंद्रियों के साथ प्राप्त करते हैं ज़्यादा मेहनत है। तो ज्ञान मार्गियों को ये रास्ता सरल लगता है। हर एक की सरल की परिभाषा अलग अलग है। किसको टफ से टफ काम आसान लग रहा होता है ना, सबकी परिभाषा अलग अलग है ना। किसको क्या आसान लगता है, किसको क्या आसान लगता है। हम ज्ञान मार्गियों को ये आसान लगता है। लक्ष्य एक ही है, पहुंचेंगे एक ही मंजिल पर। रस आने की पहले चूस पड़े, आदत पड़े। अब ज्ञान मार्गी जो इस भाव से चलते हैं, ठीक है, तो उनको अपने अंदर से रस और मुथाज कहनी हो, कहते भी मुथाज कहनी। उनको खुद का, तभी तो कहा वो शरीर को भी छोड़ना है, इस शरीर को भी छोड़ना है। तब जब ये भीतरी राग, आत्मनिश्चय, जो भीतर से राग है, जब ये खत्म होगा, भीतर से राग वस्तुओं का है, विषयों का, वो बदल जाए। राग देखो, जो हम ये भगवान का राग ले रहे हैं, अपने आप में बैठने का ले रहे हैं, ये भी एक राग है, ये भी एक रस है। ये वाला रस अच्छा है, ये रस हमें अपने आप में बिठाता है, जो हम हैं वास्तव में उसमें बिठाता है, उसमें हमें टिकाता है। तभी का वो आत्मनिश्चय हो, आत्मनिश्चय से ये मिटेगा। अच्छा, जो मैं अपनी इच्छा से छोड़ रही हूँ ना, मेरे पास वो चाहे कितनी बार आ जाए, मैं लेने की इच्छा नहीं करूँगी। सामने रूप बदल बदल के आ जाए, है ना, प्रलोभन दे हमें कोई, तो भी मेरी भीतरी इच्छा नहीं होगी। हाँ, अगर प्रारब्धवश भोग हो रहा है तो उसमें जो आत्म निश्चय योगी होता है उसको कोई बंधन नहीं होता। नहीं तो ये भी ना हो कि अटक जाए हम कहीं पर, अटकना भी नहीं है। जो आत्म योगी होता है भोग लेकर छी भी कर देता है, उसकी किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु में आसक्ति नहीं होती, उसको छोड़ने की आदत पड़ी होती है। अब ऐसा नहीं कि घर में अगर कोई पनीर या कोई और सब्जी बन रही है ना, मैं तो दाल फुल्का ही खा सकती, ये बंधन भी नहीं होता। आ गई है वाह वाह, नहीं है तो भी वाह, क्योंकि आसक्ति नहीं है। कोई भोग आ गया, भोग लिया, वाह वाह, नहीं है भोग तो उसके पीछे मरना नहीं है, भटकना नहीं है, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति ही नहीं है। भगवान ने दे दिया शुक्राना, नहीं दिया उससे बड़ा शुक्राना। वो अंदर बढ़ गया ना, वो गांठ पड़ गया, अहंकार बढ़ गया। ये अहंकार का, अहम का छूटना बहुत जरूरी है। ये भीतर वाले रागों का मिटना बहुत जरूरी है। बाहर वाले राग तो ये संसारी मिटा देते हैं। हाल तक तेरी खावन की इच्छा नहीं खत्म थी, डांस कहनी नहीं मिला भी आग दी में युस अखरोट खोसा, है ना। ये बाहर वाला तो ये संसारी छुड़वाते हैं, पर मजे की बात तो तब है ना जब हमारा खुद का छूटे, दांत होते हुए भी छूटे।
है ना, इंद्रियों में ताकत होते हुए भी छूटे। तभी भगवान जी अर्जुन को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, पहले तो बताया उन्होंने 3 श्लोकों तक वो कैसे बोलता है, अब दिखा रही हैं वो कैसे रहता है। कल से वो श्लोक हमारा शुरू हुआ है ना, कुछ हुए से उदाहरण देना शुरू कर दिया, कैसे रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला। अब ये क्यों बता रहे हैं भगवान जी अर्जुन को? रहना भी है, सारा कुछ करना है ना, और मतलब सारा कर्म करते हुए आकार बैठेगा नहीं, करेगा जो इसको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। असंगता के साथ तो व्यवहार कर, क्योंकि अर्जुन संगता के साथ व्यवहार कर रहे थे ना, तभी मैं बुद्धि बन रही थी उनकी, तभी वो उठ नहीं पा रहे थे अर्जुन से। ऐसी हम नहीं उठ पाते इस आकार के नाम से, मैं बुद्धि से। पर जैसे समझ आती है फिर लगता है ना, भीतर से राग खत्म हो, बाहर वाला नहीं, भीतर से राग खत्म होगा तो वो मिट जाएगा, बाहर से खत्म होगा तो वो मरेगा तो पैदा होगा, हमें दोबारा पैदा नहीं होगा, या कोई आकार कहने गिनते हैं हम, इसलिए हमें मिटना है सारा। ओम तम नमामि